viewers, today in this video we are going to start exercise 2.2 of chapter 2 polynomials. Now starting from first question, find the value of the polynomials 5x minus 4x square plus 3 at x is equals to 0. First part is x is equals to 0. What we have to do in these sums, हमें फाइंड आउट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. मीन्स अगर हमें x की कोई वैल्यू गिवन है वो हम इसमें पुट करेंगे एंड आंसर फाइंड आउट करेंगे. ये देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है. पहले हम पॉलिनोमियल लिखेंगे. क्या है हमारा पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3. देन एट x इज इक्वल्स टू 0. अगर हमारा x 0 होता है तो हम क्या, हमारा आंसर होगा 5 मल्टीप्लाई बाय x. x मीन्स 0 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर. x स्क्वायर मीन्स 0 स्क्वायर प्लस 3. हमें पता है अगर हम किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते तो कंप्लीट आंसर क्या देता है 0. माइनस 4 इंटू 0 स्क्वायर 0 प्लस 3. सो आंसर इज 3. नाउ नेक्स्ट पार्ट इज x इज इक्वल्स टू -1. पहले हम वही अपनी पॉलिनोमियल लिखेंगे एंड देन x की वैल्यू उसमें 2 पुट करेंगे. वॉट एवर द वैल्यू ऑफ x इज गिवन, सॉरी 2 नहीं -1 पुट करेंगे. वॉट एवर द वैल्यू ऑफ x इज गिवन, पुट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल एंड फाइंड द आंसर. देन एट x इज इक्वल्स टू -1, what we will get 5 multiplied by -1 minus 4 multiplied by -1 square plus 3. 5 multiplied by -1 is -5 माइनस या -1 का स्क्वायर है. पावर 2 मीन्स इवन है. जब भी नेगेटिव की पावर इवन होती है तो वो पॉजिटिव बन जाता है बिकॉज सारे नेगेटिव साइन कैंसिल आउट हो जाते हैं. सो हमारा क्या बन जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 1 दैट इज 4 प्लस 3. -5 माइनस 4 -9 प्लस 3 प्लस माइनस माइनस साइन क्या आएगा माइनस का बिकॉज 9 इज बिगर देन 3 and 9 minus 3 is 6. So answer is -6. Third part, x is equals to 2. Again write the polynomial here and then put value 2. At x is equals to 2, what we will get 5 multiplied by 2 minus 4 multiplied by 2 square plus 3. 5 2s are 10 minus 2 2s are 4, 4 4s are 16 plus 3. 10 minus 16 is -6 plus 3 plus minus minus साइन भी माइनस आएगा -3. So answer is -3. Now coming to question, p of 0, p of 1 and p of 2 for each of the following polynomials. What is the meaning of this question? Say this. हमें polynomial given है ये हमें, और p ऑफ 0 मीन्स वेरिएबल हमारा कोई भी है, चाहे y है चाहे t है. पॉलिनोमियल ऑफ y, p ऑफ y मीन्स p को हमें पहले 0 पुट करना है देन 1 देन 2. जो ब्रैकेट में यहाँ वैल्यूज है वो हमें यहाँ इस वेरिएबल की पुट करनी है एंड आंसर फाइंड आउट करना है. इन द फर्स्ट पार्ट व्हाट वी आर गिवन p ऑफ y इज इक्वल्स टू y स्क्वायर माइनस 5 प्लस 1. इट मीन्स एक पॉलिनोमियल हमें गिवन है y वेरिएबल में. p of y means a polynomial in a variable y is given, that is equals to y square minus y plus 1. First of all we have to find p of 0. p of 0 means put y is equals to 0, that is 0 square minus 0 plus 1. 0 minus 0 plus 1 that is equals to 1 is the answer. Next is p of 1. p of 1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हमें अब y को 1 पुट करना है, दैट इज 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, दैट इज 1 माइनस 1 प्लस 1, 1 माइनस 1 0 प्लस 1 इज 1. नेक्स्ट इज p ऑफ 2. p ऑफ 2 इज y को 2 पुट कीजिए, 2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, 2 स्क्वायर इज 4 माइनस 2 प्लस 1, 4 माइनस 2 2 प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 3. तो हमारी p ऑफ 0, p ऑफ 1 एंड p ऑफ 2 तीनों की वैल्यूज यहाँ पर आ गई. नाउ नेक्स्ट इज सेकेंड पार्ट इज p of t. इट मीन्स अ पॉलिनोमियल इज गिवन इन अ वेरिएबल
t, that is equals to 2 plus t plus 2t square minus t क्यूब. अब हम यहाँ पर सेम करेंगे. सबसे पहले p ऑफ 0 फाइंड आउट करेंगे, मीन्स t को 0 पुट करेंगे. 2 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 0 स्क्वायर माइनस 0 क्यूब. 2 plus 0 plus 2 multiplied by 0 is 0. 0 cube is 0. So answer is 2. Now p of 1. Put t is equals to 1. 2 plus 1 plus 2 multiplied by 1 square minus 1 cube. 2 plus 1 plus 2 ones are 2 minus 1. Here plus 1 cancel out, minus 1, and 2 plus 2 is 4. So answer is 4. Now next is p of 2. That will be equal to 2 plus 2 plus 2 into 2 square minus, yes, minus 2 cube. That will be equal to 2 plus 2 plus 2 into 2 square. 2 square is 4. 4 2s are 8. Minus 2 cube is 8. 8 minus 8 cancel out. 2 plus 2 answer is 4. In this way second part is completed. Now coming to equals to x cube. Means यहाँ पर हमें पॉलिनोमियल गिवन है वेरिएबल x में, और पॉलिनोमियल क्या गिवन है, x क्यूब. सो स्टार्टिंग फ्रॉम p इज इक्वल p ऑफ 0 मीन्स x को हम 0 पुट करेंगे, दैट इज 0 क्यूब. आंसर इज 0. वेरी सिंपल. नेक्स्ट इज p ऑफ 1, पुट x इज इक्वल टू 1, दैट इज 1 क्यूब. सो आंसर इज 1. नेक्स्ट इज p ऑफ 2, put x is equals to 2. 2 cube is 8. Why 8? What is 2 cube? 2 multiplied by 2 multiplied by 2. 2 2s are 4 and 4 2s are 8. Now fourth part is p of x is equals to x minus 1 multiplied by x plus 1. First of all p of 0. p of 0 means x को हम 0 पुट करेंगे. 0 minus 1, 0 plus 1. 0 minus 1 is minus 1. Bracket means multiply. 0 plus 1 is 1. Minus 1 multiplied by 1 is minus 1. Now p of 1 is 1 minus 1 and 1 plus 1. 1 minus 1 0. अब हम 0 को चाहे किसी से भी मल्टीप्लाई कर ले तो आंसर तो हमारा 0 ही आएगा. यहाँ हमारा 1 plus 1 क्या आएगा, 2 आएगा. Now next p of 2. p of 2 is 2 minus 1 and 2 plus 1. 2 minus 1 is 1 multiplied by 2 plus 1 is 3. So 3 ones are 3. Answer is 3. This question is also very easy. Now coming to question number 3. Verify whether the following are zeros of the polynomial indicated against them. First part, p of x is equals to 3x plus 1 where x is equals to minus 1 by 3. यहाँ इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें चेक करना है कि जो हमें वैल्यूज गिवन है वेरिएबल की, क्या वो हमारी जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल हैं. मीन्स क्या वो वैल्यू पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता. बहुत इजी है. x की वैल्यू जैसे फर्स्ट पार्ट में हमें माइनस 1 बाई 3 गिवन है, यहाँ हम p ऑफ माइनस 1 बाई 3 फाइंड आउट करेंगे. मीन्स x के प्लेस पर माइनस 1 बाई 3 पुट करेंगे. 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 बाई 3 प्लस 1. 3 से 3 कैंसल आउट हो गया, दैट इज माइनस 1 प्लस 1. 0. अगर हमारा आंसर 0 आ जाता है इट मीन्स यस px इज इक्वल्स टू 3x प्लस 1 एंड x इज इक्वल्स टू 1 माइनस 3. हम क्या कहेंगे, x इज इक्वल्स टू माइनस 1 बाई 3 इज 0 ऑफ पोलिनोमियल. मीन्स जो हमें वैल्यू गिवन है वो सेटिस्फाई करती है, तो वो क्या है, 0 ऑफ पोलिनोमियल है. नाउ सेकेंड पार्ट, पी एक्स इज इक्वल्स टू 5x माइनस पाई. सी है यहाँ पर हमें x को क्या पुट करना है, 4/5. x को हम 4/5 पुट करेंगे. 5 इंटू 4/5 माइनस पाई.
5 से 5 कट हो गया, आंसर इज 4 माइनस पाई. दिस इज नॉट 0, सो हम क्या कहेंगे, नो x इज इक्वल्स टू 4/5 is not 0 of polynomial, is not 0 of given polynomial. Now third part, px is equals to x square minus 1. हमें x को 1 भी पुट करके देखना है, माइनस 1 भी. पहले हम p of 1 फाइंड आउट करते हैं. जब मैं 1 पुट करूंगी तो क्या आएगा, 1 स्क्वायर माइनस 1 दैट इज 1 माइनस 1 दैट इज 0. सो यस, p of 1 सेटिस्फाई करेगा. नाउ p of माइनस 1 x को पुट करेंगे तो माइनस 1 का स्क्वायर भी क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा. 1 माइनस 1 दैट इज 0. सो यहाँ भी क्या कहेंगे, यस x इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1 आर 0 ऑफ polynomial. Now fourth part, px is equals to x plus 1 multiply x minus 2. x को माइनस 1 एंड 2 पुट करना है. पहले मैं x को माइनस 1 पुट करूंगी, दैट इज माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 माइनस 2. माइनस 1 प्लस 1 इज 0. 0 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3 विल बिकम 0. हम 0 को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0. नाउ p ऑफ 2 पुट करेंगे तो हमारी सेकेंड टर्म 0 बन जाएगी, दैट इज 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 2. 2 माइनस 2 इज 0, सो कंप्लीट क्या बन जाएगा हमारा, 0. तो ये भी क्या होगा हमारा, यस. x इज इक्वल्स टू माइनस, पार्ट इज p of x is equals to x square where x is equals to 0. यहाँ पर हम x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 0. that is 0 square, answer is 0. so yes, x is equals to 0 is 0 of polynomial. polynomial जो भी आपको गिवन है px वो आप लिख सकते हैं. नेक्स्ट इज सिक्स्थ पार्ट, p of x is equals to lx plus m where x is equals to minus m by l. यहाँ हम x को क्या पुट करेंगे, माइनस m by l that is equals to l as it is. x को मैं पुट करूंगी माइनस m by l प्लस m. l से l कट हो गया बिकॉज मल्टीप्लाई में है. यहाँ मेरे पास बचा माइनस m प्लस m. माइनस m प्लस m इज 0. आंसर 0 आ गया. सो यस, x is equals to minus m by l is a 0 of polynomial. Now seventh part, p of x is equals to 3x square minus 1. सबसे पहले हमें x को क्या पुट करना है, माइनस 1 by रूट 3 दैट इज 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 by रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय, ये देखिए माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, माइनस 1, 3 से 3 कट हो गया, 1 माइनस 1 इज 0. ये तो 0 आ गया. नेक्स्ट हम वैल्यू पुट करके देखेंगे, 2 बाय रूट 3, p ऑफ 2 बाय रूट 3 दैट इज इक्वल्स टू 3 ऑफ 2 बाय रूट 3 होल स्क्वायर माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय 2 2 जा 4, root 3 square is 3 minus 1, 4 minus 1 is 3. So this is not 0 of polynomial, but minus 1 by root 3 is 0 of polynomial. We will say that yes, x is equals to minus 1 by root 3 is 0 of polynomial, but x is equals to 2 by root 3 is not. जबकि हमारा x is equals to 2 by 3 0 of polynomial नहीं होगा बिकॉज उसमें हमारा आंसर 0 नहीं आया. Now 8th part is p of x is equals to 2x plus 1 where x is 1 by 2. यहाँ मुझे x को क्या पुट करना है, 1 by 2. अब देखिए हमारी जो इक्वेशन है पॉलिनॉमियल है वो पॉजिटिव में है कंप्लीट, और जो x की वैल्यू है वो भी हमारी पॉजिटिव है, तो ऑब्वियस सी बात है इसका आंसर 0 आ ही नहीं सकता बिकॉज कोई भी टर्म सब्ट्रैक्ट या कट होकर 0 नहीं बनाएगी क्योंकि हर एक टर्म प्लस में है इधर. ये देख लीजिए कैसे, 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स की वैल्यू 1 by 2 प्लस 1,
2 से 2 कट हो गया, 1 + 1 2 आएगा, बिकॉज ये एडिशन का साइन है, या कहीं भी सब्ट्रैक्शन नहीं है. सो x is equals to 1/2 is not a zero of polynomial. बहुत इजी है. जो वैल्यू गिवन है वेरिएबल की वो पुट कीजिए, आंसर फाइंड आउट कीजिए. 0 आ जाता है तो 0 पॉलिनॉमियल है, अदरवाइज नहीं है. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन, 0 ऑफ पॉलिनॉमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में जो हमने किया था उसमें हमें वेरिएबल की वैल्यू गिवन थी, हमें चेक करना था कि वो 0 ऑफ पॉलिनॉमियल है या नहीं. बट यहाँ पर हमें पॉलिनॉमियल का 0 फाइंड आउट करना है. इट मीन्स 0 फाइंड आउट करने का मतलब क्या है, जो हमारे पास पॉलिनॉमियल या इक्वेशन गिवन है उसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए. यहाँ पर हमें px गिवन है x माइनस x प्लस 5. x प्लस 5 मीन्स हम यहाँ क्या करेंगे, p ऑफ x को हम क्या लेंगे, 0 फाइंड आउट करने के लिए. तो p ऑफ x हमारा क्या है, x प्लस 5 दैट इज इक्वल्स टू 0. सो x क्या हो जाएगा, 0 माइनस 5 दैट इज -5. तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, -5 इज अ 0 ऑफ पॉलिनॉमियल px. सो -5 क्या होगा, 0 ऑफ पॉलिनॉमियल px होगा. नाउ सेकेंड पार्ट, p ऑफ x इज x माइनस 5. सेम प्रोसीजर, टेक px इज इक्वल्स टू 0 विच मीन्स x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0. यहाँ पर हमारा x क्या आ जाएगा, 5. इट मीन्स 5 इज अ 0 ऑफ polynomial px. Now third part, px is equals to 2x plus 5. First of all take px is equals to 0. It means 2x plus 5 is equals to 0. वेरिएबल एक तरफ, कांस्टेंट एक तरफ, +5 यहाँ जाकर -5 हो जाएगा. सो हमारा x क्या आ जाएगा, -5 डिवाइडेड बाई 2. सो दिस इज द 0 ऑफ polynomial. It means -5/2 is 0 of polynomial. Now fourth part, px is equals to 3x minus 2. First of all take px is equals to 0, then 3x minus 2 is equals to 0. That is 3x is equals to -2. राइट हैंड साइड जाकर क्या हो जाएगा, +2. So x is equals to 2/3. Therefore 2/3 is a 0 of polynomial px. Very easy sums. Now coming to px is equals to 3x. यहाँ पर भी हम क्या लेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल px को हम 0 लेंगे. px हमारा क्या है, 3x. that is 3x is equals to 0 which implies x is equals to 0. यहाँ मल्टीप्लाई में 3 यहाँ कर क्या हो जाएगा, डिवाइड. that is आंसर इज 0. किसी भी नंबर को हम मल्टीप्लाई करें 0 से, न्यूमरेटर में अगर 0 होगा तो कंप्लीट आंसर हमारा क्या बन जाएगा, 0. सो हमारा x is equals to 0 आ गया. सो therefore 0 is a 0 of polynomial. Part is px is equals to ax where a is not equal to 0. यहाँ हम क्या करेंगे, सेम होगा. पहले px को हम 0 लेंगे. px क्या है, ax that is equals to 0. हमें तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो x क्या होगा, 0 डिवाइडेड बाई that is 0. So therefore 0 is 0 of given polynomial. Now last part, that is 7. px is equals to cx plus d where c is not equal to 0 and c and d are real numbers. Same, first of all px is 0, cx plus d is equals to 0 which implies x क्या आ जाएगा, -d/c. So therefore -d/c is 0 of given polynomial. बहुत easy exercise है. अगर किसी को कोई भी डाउट हो किसी क्वेश्चन में, किसी टॉपिक में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं. वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड न्यू नोटिफिकेशन लेने के लिए बेल आइकन प्रेस कर देना. थैंक यू एवरीवन. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.